नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे प्रोग्राम जिंदगी बने आसान में। दोस्तों, हमारी सीरीज चल रही है बी योर ओन डॉक्टर के ऊपर। आज हम जानेंगे कि अगर हमें हेल्दी रहना है तो सबसे पहली चीज़ होती है हमारा खान पान, हमारा फूड इनटेक जो हम पूरे दिन में लेते हैं। हम जानेंगे आज कि किस तरह से हमारा जो खान पान है वो हमारी स्किन पर अर्थात हमारी त्वचा पर कैसे असर डालता है। इसके बारे में जानने के लिए हमारे साथ है करमजीत सिस्टर। आइए उनसे बातें करते हैं। ओम शांति सिस्टर, वेलकम टू आवर शो। ओम शांति सिस्टर, अगर हम बात करें हमारी हेल्दी बॉडी की, उसमें सबसे बड़ा रोल प्ले करता है हमारा हेल्दी माइंड, जैसे आपने पिछले एपिसोड में कहा था। जिसमें मुझे एक और बात आपसे जाननी थी कि अगर हमें सही खाना खाना है, क्योंकि फूड एक ऐसी चीज़ है जो हमारा पूरा दिन बना देती है। अगर मुझे मेरी फेवरेट डिश मिल जाए तो बस पूरा दिन अच्छा है। कोई भी प्रॉब्लम आए ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि मैंने अपनी फेवरेट डिश खाई है। लेकिन कई बार वो फेवरेट जो होता है ना, वो हमारे लिए हानिकारक होता है। ऐसे लोगों के लिए आपका क्या कहना है जिनकी जो फेवरेट आइटम्स है, फूड आइटम्स, वही उनको एक स्किन डिजीज का रूप ले रहे हैं? क्या किया जाए? ऑफ कोर्स स्किन डिजीजेस की हम जब बात करते हैं तो फूड प्लेज अ वेरी मेजर रोल जी, क्योंकि हमने ये डिस्कस किया कि कहीं ना कहीं लिवर में टॉक्सिन्स इकट्ठे हो गए हैं, टॉक्सिक वेस्ट इकट्ठा हो गया है जो लिवर उसको उठा के बाहर नहीं फेंक पा रहा है। राइट, इसलिए वो सारा स्किन के थ्रू बाहर आ रहा है। राइट। तो अब हम इस संदर्भ में बात करेंगे इनिशियली कि पहले वो लोग जिनकी आप बात कर रहे हैं कि उनकी फेवरेट की लिस्ट कुछ ऐसी है जो उनको स्किन डिजीज दे रही है। राइट, यस, तो वहाँ पे थोड़ा सा दो बातें आ जाती हैं। वन इज़ कि अगर तो उनमें विल पावर है और वो थोड़ा सा इस बात को समझें कि ड्यूरिंग द स्किन डिजीज वन इज़ टू अवॉइड गेटिंग स्किन डिजीज, बट अदर पार्ट इज़ कि ऑलरेडी समबडी इज़ हैविंग स्किन डिजीज और उसके दौरान हम परहेज बता रहे हैं क्या खाना है क्या नहीं खाना है, जी, ताकि वो बढ़े ना या उसको ख़त्म होने में, कम होने में मदद मिले। तो दूसरा, वो लोग अगर समझ लें कि अगर स्किन डिजीज़ हो गई है तो फिर क्या खाना है और क्या नहीं खाना है, उन बातों का ध्यान देना ही पड़ेगा। अदरवाइज आप उसके चपेट में आते जाएंगे और ज़्यादा फंसते चले जाएंगे। दूसरा है कि अगर लोग प्रिवेंट करना चाहते हैं, बचना चाहते हैं कि मुझे स्किन डिजीज़ ना हो, तो नेचुरल है वो लोग हेल्थ कॉन्शियस तो होंगे ही, एब्सोल्युटली। इसीलिए वो बचना चाहते हैं या वो नहीं चाहते कि उनकी स्किन खराब हो। तो उन्हें भी कुछ ऐसी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए जो हम अभी डिस्कस करने वाले हैं कि ये डूज एंड डोंट्स अगर वो करते हैं तो उन्हें कभी भी स्किन इश्यूज़ एक हेल्दी बीइंग को नहीं आ सकते। सिस्टर, एक और बात जो मुझे लगता है कि डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है जब हम बात करते हैं खान पान की, कि अगर हम किसी चीज़ को इम्प्रूव करना चाहते हैं, सपोज अगर आज मैंने ये रियलाइज़ किया कि इसके बाद में मैं एक हेल्दी लाइफस्टाइल जीऊंगी या जीऊंगा, उसके लिए अगर मैं आपसे पूछना चाहूँ कि फूड हैबिट्स के लिए सबसे मेन जो साइकोलॉजिकल फैक्टर होता है उसको कैसे हील किया जाए स्पिरिचुअली? क्योंकि क्या होता है, हम एक आदत में लग चुके हैं। शायद मैं सालों से ब्रेड खा रही हूँ, 5 ब्रेड एक दिन में खा रही हूँ, या फिर शायद मुझे सैंडविचेस बहुत पसंद है, या फिर मुझे पिज़्ज़ा बहुत पसंद है, या फिर यू नो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, जो भी अनहेल्दी है, या मुझे आइसक्रीम्स का एडिक्शन है कि एवरी डे ट्वाइस अ डे मुझे आइसक्रीम खाना ही है, या कोल्ड ड्रिंक्स का एडिक्शन है कि अगर मैं कुछ खाना खा रही हूँ तो उसके साथ कोल्ड ड्रिंक लेना ही है। ये एक हमारे ज़िंदगी का हिस्सा बनता जा रहा है कुछ लोगों के लिए, जो शायद काफ़ी लोगों के लिए जो इस तरह की स्किन डिजीज़ से गुजर रहे हैं। उन लोगों के लिए अगर मैं आपको कहूँ कि फर्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए, क्योंकि देखिए लंबा सफ़र है, पूरी लाइफ उस चीज़ को छोड़ना है जब तक हमारा स्किन नॉर्मल नहीं होता। ऐसे में फर्स्ट स्टेप क्या लेना चाहिए ताकि हमें स्टेबल फील हो और हम आगे बढ़ पाएँ? सी, द वेरी फर्स्ट स्टेप इज विल पावर, ओके, यू नो, टू टेक दैट एक्शन, जी, टू डिसाइड टू टेक दैट एक्शन। जी, पहले तो डिसीजन है कि क्या मैं मन का गुलाम हूँ या ये मन मेरा गुलाम है। बिल्कुल, तो फर्स्ट वी नीड टू डिसाइड दैट एक्चुअली व्हाट वी वांट। राइट, क्या हमें सिर्फ जीभ का स्वाद चाहिए, क्या हमें सिर्फ टेस्ट, टंग का टेस्ट चाहिए, या मुझे एक हेल्दी लाइफ, हेल्दी बॉडी, हेल्दी स्किन चाहिए। बिल्कुल, अगर आपको हेल्दी लाइफ, हेल्दी बॉडी, हेल्दी स्किन चाहिए, देन टेक द डिसीजन एंड यू हैव टू मूव ऑन द राइट पाथ। राइट,
और अगर आप डिसाइड करते हैं कि नहीं चलेगा, देखेंगे, कोई बात नहीं, हो जाएगा, देख लेंगे, अभी तो जो मन कर रहा है वही खाने दें, अब फिर अभी के चक्कर में हम बोलते हैं चलो अगली बार से कर लेंगे, फिर अगली बार जब आता है तो फिर बोलते चलो इस बार भी कर लेते, अगली बार कर लेंगे। यस, वो नेक्स्ट डे वो वाला दिन नहीं आता है, वो सौभाग्य वाला दिन ही नहीं आता है जिस दिन हम अपनी बुरी आदतों को छोड़ने वाले हैं और अच्छी चीज़ों को अडॉप्ट करने वाले हैं। सो इवन आई हैव सीन सो मेनी पीपल जो कहते हैं हमें पता है चाय नहीं पीनी चाहिए, लेकिन ना हमसे छूटती नहीं है। मतलब इट्स लाइक आवर एनर्जी बूस्टर, है ना, और हम इसे पिए बिना तो अपने दिन की शुरुआत नहीं कर सकते, ऐसा भी बोलते हैं लोग, जबकि चाय सबसे ज़्यादा एसिडिक है। अच्छा। और वो आपके अंदर सबसे ज़्यादा एसिडिटी क्रिएट करती है, फिर भी लोग उसे लेते हैं इन स्पाइट ऑफ हैविंग डायबिटीज़, इन स्पाइट ऑफ हैविंग आर्थराइटिस, इन स्पाइट ऑफ हैविंग सो मैनी अदर डिजीजेज, स्किन डिजीजेज, वो लेते हैं उसको, बड़े शौक से पीते हैं और दिन में 4-4, 5-5 बार पीते हैं। ट्रू। ऐसे महान लोग भी हैं जो ऐसे ऐसे गलतियां भी करते हैं और शौक से बताते भी हैं कि हम तो 4-5 बार पी लेते, कोई बात है, फिर तो गोली भी खा लेते हैं। बिल्कुल। सो इसलिए सबसे पहला स्टेप है टू डिसाइड ऑन व्हाट वी वांट। तो सिस्टर, अभी हमने जाना कि किस तरह से कितना इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए सही फूड इनटेक होना। अब मैं जानना चाहती हूँ कि स्किन डिजीजेस के दौरान कौन से ऐसे फूड है जो हमें खाने चाहिए और कौन से ऐसे फूड है जो हमें नहीं खाने चाहिए? हम इसको 2 कैटेगरीज में लेके चलेंगे जी। मोटे रूप से। पहले एक चीज़ बताना चाहूँगी कि जब अगर किसी को भी स्किन डिजीज़ है, यानी कि लिवर में गर्मी है, बाइल बढ़ा हुआ है, पित्त बढ़ा हुआ है बॉडी का, तो ऐसे में मोस्ट इम्पॉर्टेंटली हमें क्या अवॉइड करना है, वो है बहुत ज़्यादा एसिडिक फूड। नंबर 2, लेस फाइब्रस फूड, उसको भी अवॉइड करें। एंड नंबर 3 इज़ जो चिकनाहट वाला भोजन होता है, ऑयली, फ्राइड, चिकना चिकना भोजन और लेसदार भोजन। तो और एंड द 4th वन इज़ बहुत ज़्यादा गर्म तासीर का भोजन। बहुत हॉट तासीर, हॉट इन नेचर, जो फूड आइटम्स हॉट इन नेचर हैं। तो हमें इस चीज़ को एलैबोरेट करना ज़रूरी है कि हम ये जान लें कि कौन सी चीज़ें हैं जो एसिडिक हैं, लेस फाइब्रस है और हॉट इन तासीर है, गर्म है तासीर में, और साथ ही साथ जो बहुत ज़्यादा हमें लेसदार करती है चीज़ें। अगर इनको समझ ले तो हम अपनी डेली की रूटीन में ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, सर्दियां हैं, गर्मियां हैं, हमें समझ में आ जाएगा कि स्किन डिजीज़ है तो मुझे ये सारी चीज़ें फॉर द टाइम बीइंग नहीं खानी है। राइट। आई एम नॉट सेइंग कि लाइफ टाइम नहीं खानी है, फॉर द टाइम बीइंग, जब तक आपका अंदर से पूरा क्लेंजिंग नहीं हो जाती। नेक्स्ट सीरीज़ में हम उसको भी नेक्स्ट एपिसोड में लेंगे कि व्हाट आर द ट्रीटमेंट्स एंड व्हाट आर द रेमेडीज़ टू गो बाय इट, और कैसे ठीक हो जाएंगे हम स्किन डिजीज़ से। लेकिन अभी के लिए जो हम बात कर रहे हैं कि कौन सी चीज़ें ना लें, तो जैसे कि बहुत एसिडिक चीज़ें ना, सबसे पहले चाय और कॉफ़ी। जी। ग्रीन टी, चाय, कॉफ़ी, ग्रीन टी। बट ग्रीन टी तो हेल्दी होता है। नो, इट्स नॉट हेल्दी। अच्छा। या इट्स द ओनली हर्बल टी विच वी टेक इट एट होम। हर्बल टी जो आप घर पे बनाते हैं वो हेल्दी होती है। उसको भी हमें बहुत बैलेंस करके लेना चाहिए जिनको स्किन इश्यूज़ हैं। याद रखें, ये ध्यान में रखें, स्किन डिजीज़ का मतलब है पित्त बढ़ा हुआ है। स्किन डिजीज़ का मतलब है बाइल ज़्यादा बन रहा है, बिलीरुबिन ज़्यादा बन रहा है। स्किन डिजीज़ का मतलब है कि अंदर गर्मी बढ़ी हुई है जी, जिसकी वजह से लिवर डिटॉक्स नहीं हो रहा है, और लिवर में जब टॉक्सिन्स इकट्ठे हो गए हैं तो वो बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, इसलिए जो अंदर जा रहा है वो स्किन के थ्रू बाहर आ रहा है। ओके। यस। तो अभी हमें ये ध्यान रखना है कि वी हैव टू अवॉइड टी, कॉफ़ी, ग्रीन टी। एंड नंबर 2, उसके बाद जितनी भी लेसदार चीज़ें हैं, लेसदार यानी कि जैसे अरबी, भिंडी और कटहल, जैक फ्रूट जो होता है, ये सभी इनमें लेस होती है। अरबी, इसमें लेस होती है, तो ये लेसदार चिपचिपाहट है जिसके अंदर चिकनापन है, तो इसको भी अवॉइड कीजिए। बहुत ज़्यादा पिकल्स खाना, और पिकल्स में भी आम का अचार तो बिल्कुल भी नहीं खाना। अच्छा। वो बहुत ज़्यादा स्किन डिजीज़ देता है, तुरंत स्किन डिजीज़ देगा वो, जिसको टॉक्सिन्स फ्लश आउट नहीं हो रहे, उसको आम का अचार खाने से बहुत जल्दी उसका बैड इफ़ेक्ट नज़र आएगा। सो पिकल्स खाना, ब्रिंजल, वेजिटेबल्स में जैसे हमने डिस्कस किया, भिंडी, अरबी, और साथ ही में कटहल नहीं खाना, तो साथ ही ब्रिंजल। स्किन डिजीज़ वाला व्यक्ति अगर ब्रिंजल खाएगा, अगर बैंगन खाएगा, उसको वो बहुत जल्दी एग्रवेट हो जाता है। अच्छा। स्किन डिजीज़ बहुत जल्दी एग्रवेट होती है। सो ये चीज़ों को अवॉइड करें। इसी के साथ बहुत गरम मसाले, तीखा खाना, बहुत स्पाइसी खाना, बहुत ज़्यादा उसको ऑयली फ्राई करके, टू मच
ओवर हीटिंग करके चीज़ों को खाना, तो ये सारी चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। गरम मसाले, जितने भी मसाले हैं ज़्यादातर गरम हैं एक्सेप्ट जीरा, छोटी इलायची, ये जो बहुत माइल्ड सी चीज़ें होती हैं उनको आप ले सकते हैं। लेकिन गरम मसाले जो हैं अदरक, देन योर जिंजर पाउडर, सूंठ पाउडर, ये जो चीज़ें हैं इनको भी थोड़ा कम मात्रा में यूज़ करें। काली मिर्च को कम मात्रा में यूज़ करें, बिकॉज़ अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है और लिवर भी प्रॉपर फंक्शन नहीं कर रहा है तो वो बहुत जल्दी बाहर इरप्शन हो जाएगी और आपको मतलब महसूस करेगा। और बहुत सारे लोगों को तो मैंगो खा के भी, आम खाने से भी स्किन डिजीज़ बढ़ जाती है। अच्छा। तो आपको देखना पड़ेगा आयुर्वेद के हिसाब से, कफ पित्त वात के नॉलेज के हिसाब से जो हम बता रहे हैं, दैट इज़ वन लिस्ट। देन अ पर्सन शुड मेक हिज और हर ओन लिस्ट ऑल्सो, कि मुझे किस किस चीज़ से स्किन डिजीज़ बढ़ती है। तो ये सारी अवॉइड की जो लिस्ट है इसमें ध्यान रखिए। जैगरी वी कैन नॉट ईट इन स्किन डिजीज़। गुड़ बहुत गर्म होता है, तो जैसे कि डेट्स हो गए और जो शुआरे होते हैं या ड्राई डेट्स होते हैं, ये सारी चीज़ें गर्म है। ड्राई फ्रूट्स कभी नहीं खाना। कोई भी चीज़ जो ड्राई है फॉर्म में, खुश्क है, यानी कि उसमें ड्राइनेस है, तो वो भी इसमें नहीं लें। तो भिगो करके भी नहीं? भिगो करके ले सकते हैं। अच्छा। ड्राई फॉर्म में नहीं लेना। ड्राई फॉर्म में नहीं भिगो करके लीजिए, थोड़ा लिमिट में लीजिए, बहुत ज़्यादा मात्रा में भी नहीं लीजिए। सो गुड़ तो बिल्कुल भी अवॉइड कीजिए, बिकॉज गुड़ बहुत गर्म होता है और बहुत ज़्यादा हाईली स्वीट चीज़ें भी नहीं लीजिए। एनीथिंग विच इज़ मेड ऑफ फैक्ट्री शुगर, इंडस्ट्रियल शुगर जो होती है, उस शुगर से बनी हुई स्वीट्स भी आपको अवॉइड करने चाहिए। और लेट नाइट खाना, और अवॉइड की लिस्ट जो ईटिंग हैबिट्स है उसके बाद आता है योर लाइफस्टाइल। लाइफस्टाइल में यानी कि बहुत लेट खाना खाना, प्रॉपर डाइजेस्ट ना होने वाला खाना खाना, या फिर बहुत फास्ट खाना खाना क्योंकि वो भी डाइजेस्ट नहीं हो रहा है अंदर जा करके, या फिर आप स्ट्रेस में हैं, टेंशन में हैं, दुख गम चिंता में हैं, उस समय बैठ के खाना खाना। तो ये सारी चीज़ों को अगर हम ध्यान में रखें अवॉइड की लिस्ट में कि मुझे गलतियाँ कौन कौन सी नहीं करनी जी, एंड अपने स्किन का बहुत अच्छे से ध्यान रखना, यानी कि कुछ ऐसी गलतियां ना करें कि आप बार बार अपनी स्किन को पोंछने के लिए एक ही टॉवल बार बार यूज़ कर रहे हैं एंड रीयूज कर रहे हैं बिना धोए, बिना वॉश किए। एवरी डे अ फ्रेश टॉवल, अ फ्रेश नैपकिन, अ फ्रेश हैंकरचीफ शुड बी यूज्ड टू क्लीन योर स्किन। और रात को सोते समय भी अपने पिल्लो पे आप उसको टॉवल से कवर करके फ्रेश टॉवल बिछा करके सोएं, ताकि आपकी स्किन जब टच हो रही है तो इट शुड बी वेरी क्लीन। राइट। और ऐसे ही आप, जैसे कि आपके ही बेड पे, आपकी बेडशीट पे कोई बैठ के उठ के गया और वहीं पर आप अपना चेहरा रख के सो रहे हैं, तो वो भी एक इन्फेक्शन क्रिएट कर सकता है या आपके लिए वो अनहेल्दी, अनहाइजीनिक हो सकता है। तो मेक श्योर कि आप सुबह जब उठ के चले जाते हैं और अपने बेड के ऊपर आप दूसरा कवर डाल के जाएं, दूसरी शीट बिछा के जाएं, या अगर कोई बेडिंग करने वाला है घर पे तो वो इस चीज़ का ध्यान रखें। रात को जब आप आएँ उसको हटा करके नीचे से जो फ्रेश बेडशीट है उस पर सोएं, ताकि आप हर तरह से अपनी स्किन का ख्याल रख सकें। बिल्कुल। इसमें ना सिस्टर एक पहलू मेरी मम्मी बोलती थी पहले कि अगर आपका बेडशीट बहुत सारे लोगों के कांटेक्ट में आया है तो उससे भी आपको नींद अच्छी नहीं आएगी, नहीं आती, और नींद अच्छी नहीं आएगी तो भी स्किन अच्छी नहीं रहेगी। यस। तो ये मैंने सही बोला? यस, एग्जैक्टली। हेल्दी स्किन के लिए जी बहुत अच्छी स्लीप लेना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। Absolutely. आपकी स्किन, आपका चेहरा महकने लगता है, ग्लो करने लगता है व्हेन यू टेक अ वेरी प्रॉपर एंड साउंड स्लीप। So true. और उसी तरह से अगर दूसरी तरफ देखें कि जो लोगों को बहुत सपने आते हैं, स्किन नींद पूरी नहीं होती है, बार बार टूटती है, डिस्टर्ब नींद रहती है, उनकी स्किन भी धीरे धीरे डल होनी शुरू हो जाती है। And also we should drink lots of water. So coming to the do list, जी, to do list कि क्या क्या करना चाहिए, तो सबसे पहले fibrous food, alkaline food, less hot in nature and less acidic food। जी, ठीक है, खाना वो खाएं जो बहुत ज़्यादा fibrous हो और बहुत ज़्यादा acidic ना हो, यानी कि alkaline हो जी, cool in nature हो और मीडियम हो, मतलब हर तरह से मध्यम सा हो, ना तो बहुत हाई ना तो बहुत ही ठंडा ना बहुत ही हॉट। जैसे कि हमने वहाँ बोला कि बहुत गर्म चीज़ें नहीं खानी, बहुत ज़्यादा गर्म पानी भी नहीं पीना है जी। ऐसे ही यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंडा पानी भी नहीं पीना है, पानी भी लेना है तो नॉर्मल हो।
आपको चाय बनानी है, अपनी हर्बल टी बनानी है, रोज़ चाय लेने के आदी हैं, तो आप अपनी चाय में ठंडी चीज़ें ज़्यादा डाल लीजिए। जैसे कि अगर आप अदरक यूज़ कर रहे हैं, तुलसी यूज़ कर रहे हैं, उसके साथ आप पुदीना ज़्यादा डाल दो, हरी इलायची ज़्यादा डाल दो, थोड़ी सी सौंफ भी डाल दो, और उसमें आप गुड़ ना डाल के या तो धागे वाली मिश्री डालो, या देसी खांड डालो, या फिर आप शक्कर डालो, जैगरी पाउडर जो शक्कर होती है, गुड़ ना डाल के शक्कर डालिए। तो दिस इज़ द टी विच एनीबडी कैन टेक हु इज़ सफरिंग फ्रॉम स्किन डिजीज़। इसके अलावा ज़्यादा फ्रूट्स खाना, ज़्यादा मात्रा में सैलड खाना, और कम ठंडा पानी पीना, नॉर्मल न्यूट्रल सा पानी पीना, इन चीज़ों को करें। जी। अचार खाने का मन करता ही है तो आप आंवले का अचार फिर भी ले सकते हैं, नींबू का अचार थोड़ा सा ले सकते हैं, बट डोंट मेक इट अ हैबिट ऑफ टेकिंग पिकल एवरी डे इन योर डाइट। हर रोज़ अचार ना खाएं, क्योंकि जितना ज़्यादा वो स्पाइसी होगा, खट्टा होगा, तीखा होगा, और जितना ज़्यादा, क्योंकि उसमें भी सिट्रिक एसिड होता है, और कई बार हम उसमें एप्पल साइडर विनेगर भी यूज़ करते हैं, तो बहुत ज़्यादा एसिडिक चीज़ें अंदर नहीं जानी चाहिए विच आर ऑलरेडी गिविंग अस हार्म। सिस्टर, ये चीज़ मैंने नोटिस की है कि कोई भी चीज़ अगर हम ज़्यादा खट्टा या फिर ज़्यादा तीखा या फिर बहुत ज़्यादा मीठा, क्योंकि मीठा अचार भी होता है, उसमें भी बहुत सारा शुगर डला हुआ होता है, या फिर बहुत ज़्यादा खट्टा होगा, उसके अंदर में भी बहुत सारी चीज़ें इंग्रेडिएंट्स डाली गई है जिसकी वजह से एकदम खट्टा बन चुका है। ऐसे में ना मैंने एक और चीज़ नोटिस की है कि ना हम स्पिरिचुअली भी, या फिर मैं नॉट इवन स्पिरिचुअली बहुत बड़ा वर्ड है, लेकिन हम एक प्लेजेंट फीलिंग नहीं आती है। मतलब खाने में टेस्टी लगता है, लेकिन उसके खाने के बाद में ना चीजें थोड़ी सी अलग हो जाती है, इमोशंस पे भी वो असर डालता है। तो ये आपका क्या कहना है इसके बारे में? एग्जैक्टली, इसीलिए हमने एक बार यौगिक डाइट को डिस्कस किया था जी, कि जो सात्विक डाइट है, शुद्ध भोजन, सात्विक भोजन या यौगिक डाइट, या द डाइट ऑफ अ स्पिरिचुअल पर्सन और यौगिक बॉडी, तो उसके लिए भी बिल्कुल बैलेंस्ड डाइट होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप बहुत ज़्यादा खट्टा, बहुत ज़्यादा तीखा, बहुत ज़्यादा स्पाइसी, बहुत ज़्यादा ऑयली, फ्राइड खाते हैं, उसको खाने के बाद ना तो आपके सिस्टम को अच्छा लगता है, ना पेट को अच्छा लगता है, ना मन को अच्छा लगता है, ना स्किन को अच्छा लगता है। तो इसलिए हमें इन चीज़ों से थोड़ा दूर रहना चाहिए, बचना चाहिए। हाँ, आप कभी किसी ओकेजन पर हैं, फेस्टिवल ओकेजन है, कोई घर में शादी का, बर्थडे का, एनिवर्सरी का कोई ऐसा ओकेजन आया है जहाँ पे कभी आपको एक आधी बार खाना पड़ गया, दैट्स नॉट एन इशू। लेकिन आपकी डेली रूटीन का, हर हफ्ते का भी या महीने में एक बार भी, मतलब इतना जल्दी ऑफन नहीं होना चाहिए। बहुत रेयरली आप ऐसी चीज़ों को करें, क्योंकि ऐसी चीज़ें फिर आपको बाद में आपके मन को ही अच्छा नहीं लगने वाली हैं। एंड वी हैव ऑल एक्सपीरियंस्ड इट। अगर कभी बाहर खा लें, अगर कभी कुछ ऐसा खा लें जो बहुत स्पाइसी है, हाइपर बॉइल्ड है, ऑयली है, या फिर उसके तीखे मिर्च मसालों में वो बना है, तो या फिर फूड कलर, हाँ, या फिर कलर, सिंथेटिक कलर्स, एडिड फ्लेवर्स एंड सिंथेटिक कलर्स, अगर ये चीज़ें हैं तो फिर हमें उस चीज़ को तो पक्का अवॉइड करना है। इसीलिए हमारी अवॉइड की लिस्ट में सबसे पहले चीज़ें ये आती हैं, एनी पैक्ड फूड आइटम, एनी कैंड आइटम, कोई भी चीज़ जो डब्बा बंद है, पैकेट में है, फूड आइटम रेडी टू ईट है, और रोड साइड जो चीज़ें मिलती हैं, जो तुरंत सब कुछ ऐसे बना करके देते हैं, तो वो चीज़ें सीरियसली अच्छी नहीं है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा स्पाइसी यूज़ करते हैं, स्पाइसेस यूज़ करते हैं, तेज़ मिर्च, देगी मिर्च, लाल मिर्च, ये चीज़ें आर नॉट, ये सभी चीज़ें बिल्कुल भी अच्छी नहीं है स्किन प्रॉब्लम के लिए। सो फॉर अ स्किन प्रॉब्लम्स, फॉलो अ वेरी गुड रेजिमेन, दैट इज़ हल्का खाएं, सुपाच्य खाएं, बिल्कुल लाइट खाएं, अल्कलाइन भोजन खाएं, बहुत ज़्यादा फाइब्रस फूड खाएं जो आपके अंदर से कचरे को उठा करके मल के द्वारा बाहर फेंक सके, ताकि हर दिन कॉन्स्टिपेशन नहीं होना चाहिए। बहुत सारे स्किन डिजीजेस वालों को एक कॉमन डिजीज होती है, दैट इज कॉन्स्टिपेशन। उनका पेट ही साफ नहीं होता, जो भी वो खाते हैं अंदर चिपका रहता है, पेट साफ ही नहीं हो रहा है, और जब अंदर से आंते ही आपकी साफ नहीं हो रही तो उसकी वजह से भी स्किन पे वो सारे दाग धब्बे, कलर, ये वो सब दिखना शुरू हो जाता है। इट मीन्स ये सारी गंदगी जो चेहरे पे दिख रही है, इससे 100 टाइम ज़्यादा गंदगी शरीर के अंदर है, इसीलिए ये थोड़ी सी बाहर आई है। अच्छा। और जितना चेहरा बिगड़ता चला जाएगा, इट मीन्स अंदर लिवर, इंटेस्टाइन्स, स्टमक, किडनी, अंदर का पूरा जो सिस्टम है फूड पाइप से लेके नीचे तक,
वो सारा सिस्टम क्लीन नहीं है. So true. सो इट्स नीड अ वेरी इंटेंसिव क्लीनिंग. So true. एक ऐसी क्लीनिंग चाहिए जैसे हम वो करते हैं ना कि नींबू लगाते हैं. कोई बर्तन में से अगर दाग ना निकले तो वहाँ पे नींबू को रगड़ा जाता है. जी. तो वो जो लेमन होता है उसका जो एसिड होता है वो उसको मतलब बिल्कुल रगड़ के अच्छे से निकाल देता है बाहर. जी. या उस चीज़ को बहुत लंबा समय तक गर्म पानी में भिगो के रखना पड़ता है ताकि उसका मैल, उसकी गंदगी सारी बाहर आ जाए. Right. यस. तो दिस इज ऑल व्हाट हैपेंस विद द बॉडी आल्सो. बिल्कुल सिस्टर, आपने बिल्कुल सही कहा. और जब हम घर की बात करें या हमारे आसपास के एनवायरनमेंट की बात करें, हम क्लीनिनेस को कितना बड़ा रोल दिया जाता है हमारी ज़िंदगी में, और इंटरनल क्लीनिनेस के बारे में तो हम बात ही नहीं करते. उसके बारे में आज हमने बहुत सारी नॉलेज आपसे ली. ऑल थैंक्स टू यू सिस्टर. थैंक यू फॉर कमिंग इन आवर शो. ओम शांति. ओम शांति. दोस्तों, आज के एपिसोड में मैंने तो बहुत कुछ सीखा. मैंने इतने सारे टिप्स लेकर जा रही हूँ साथ में करमजीत सिस्टर के, जिससे मैं अपने आसपास के लोगों को भी बताऊंगी, मेरे रिलेटिव्स को भी बताऊंगी, मेरे भाई बहन को बताऊंगी, मैं सबको बताऊंगी. क्यों? क्योंकि अवेयरनेस दोस्तों यही हमारी सबसे बड़ी वर्च्यू है एज अ ह्यूमन बीइंग. अगर हम अवेयर हैं और हम अगर लोगों की मदद करते हैं तो हमें भी अच्छा लगता है. साथ ही साथ आई एम श्योर आपने बहुत सारे नोट्स लिए होंगे. उन नोट्स को अपने साथ रखिए और अगले एपिसोड में आप जानेंगे कि किस तरह से और भी ऐसे रेमेडीज़ हैं जिसके थ्रू आप अपनी स्किन को, अपनी हेल्थ को बेटर बना सकते हैं. इस बात के साथ आज के प्रोग्राम को एंड करते हैं. कल आपसे फिर मिलेंगे आपके ही शो में जिंदगी बने आसान. ओम शांति.